हेलो एवरीवन, आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि हम मार्क ईआरपी सॉफ्टवेयर में न्यू कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। न्यू कंपनी क्रिएट करने का मेन पर्पस है सॉफ्टवेयर में वर्क स्टार्ट करना और कंपनी की बेसिक और रेलेवेंट डिटेल्स को ड्यूरिंग ऑफ क्रिएशन मेंटेन करना। दैट इज कंपनी नेम, एड्रेस, ब्रांच कोड, GSTIN, बिजनेस टाइप एंड सो ऑन, जो सॉफ्टवेयर को डिफाइन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए अलाउ करेगा। मार्क सॉफ्टवेयर में न्यू कंपनी क्रिएशन की हेल्प से हम इजीली सभी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को एक ही जगह पर रख सकते हैं, मींस स्टोर कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में आप इन बातों के बारे में जानेंगे कि मार्क में कंपनी कैसे क्रिएट होती है, कैसे किसी भी कंपनी को ऑल्टर्ड या मॉडिफाई कर सकते हैं और कैसे कंपनी या फाइनेंशियल ईयर को डिलीट किया जा सकता है। तो अब न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए जहां हमने मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वहां से सबसे पहले हम मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे एंड इस विंडो से F2 फंक्शन की प्रेस करते हैं न्यू कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो एक स्मॉल विंडो आपके सामने अपीयर होगी जिसमें कुछ ऑप्शंस शो होंगे, उनमें से सिलेक्ट करेंगे क्रिएट न्यू कंपनी। तो आपके सामने ये कंपनी क्रिएशन की विंडो डिस्प्ले होगी जहां फर्स्ट फील्ड है कंपनी नेम। यहाँ हम अपनी कंपनी का नाम मेंशन करेंगे जो हम क्रिएट कर रहे हैं। लाइक हम यहाँ एंटर करते हैं मार्क ईआरपी लिमिटेड। देन नेक्स्ट फील्ड है एड्रेस, यहाँ अपनी कंपनी का एड्रेस एंटर करेंगे। फिर है फोन नंबर, यहाँ हम अपनी कंपनी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करेंगे। नेक्स्ट है ब्रांच कोड। मार्क सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए इजियर वे प्रोवाइड करता है जिनके मल्टीपल ऑफिसेज एंड ब्रांचेस हैं, ताकि वो अपने ब्रांचेस के कोड को अलग करके अकाउंटिंग प्रोसेस को इजीली हैंडल कर सके। वैसे तो सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी के नेम के बेस पर ब्रांच कोड ऑटो पिक कर लेता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मगर आप चाहें तो आप अपनी कंपनी की लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ ब्रांच कोड स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के लिए आप एंटर कर सकते हैं DEL, मुंबई के लिए एंटर करेंगे MUM एंड सो ऑन। सपोज अभी के लिए यहाँ हम दिल्ली ऑफिस के लिए DEL एंटर करेंगे एंड सपोज दिल्ली में हमारी कंपनी की 4 ब्रांचेस हैं। लाइक फर्स्ट है पुलबंगश में, सेकेंड है दरियागंज में, थर्ड है लक्ष्मी नगर में और फोर्थ है वजीरपुर में। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी दिल्ली ब्रांच का ब्रांच कोड यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट फील्ड है फैक्स नंबर। अगर आपकी कंपनी का कोई फैक्स नंबर है तो उसे आप यहाँ एंटर करेंगे। नेक्स्ट है वेबसाइट, यहाँ आप अपनी कंपनी की वेबसाइट एंटर करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है मेल ID, यहाँ आप अपनी कंपनी की मेल ID मेंशन करेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मेंशन करते हैं info@markcompusoft.com एंड जैसे ही मेल ID फील्ड फिल करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर कंट्री फील्ड में स्विच करेगा, जहाँ आपको कंट्री फील्ड के इस ड्रॉप डाउन में अलग अलग कंट्री शो होगी। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये फील्ड इंडिया पर सेट होती है, बट अगर आपका बिजनेस इंडिया से बाहर है तो आप इस ड्रॉप डाउन से अपने अकॉर्डिंग कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ स्टेट फील्ड में सिलेक्टेड कंट्री के बेस पर स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आप स्क्रीन पर राइट साइड पर देख सकते हैं स्टेट कोड्स की लिस्ट विजिबल है। आप यहाँ से भी स्टेट कोड चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कंट्री इंडिया सिलेक्ट की है तो आप स्टेट में वो कोड मेंशन करेंगे जिस स्टेट में कंपनी है। लाइक दिल्ली में है तो दिल्ली के लिए कोड है 07, चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ के लिए कोड है 04 एटसेट्रा। लाइक हम बाय डिफॉल्ट कंट्री लेते हैं इंडिया एंड स्टेट में दिल्ली ले लेते हैं और दिल्ली का कोड है 07। वैसे सॉफ्टवेयर GSTIN नंबर के बेस पर भी स्टेट ऑटो पिक कर लेता है। नेक्स्ट है बिजनेस टाइप, यहाँ आप अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग बिजनेस टाइप डिफाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपने ट्रेड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिजनेस टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको मल्टीपल ट्रेड लिस्ट शो हो रही है, लाइक बिलिंग जनरल, बुक ऑथर पब्लिशर, केमिस्ट, फार्मेसी, एक्साइज डीलर्स, FMCG एटसेट्रा। सपोज आप अगर पब्लिशिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे बुक्स। आपका बिजनेस अगर फार्मा इंडस्ट्री के साथ डील कर रहा है तो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे केमिस्ट, फार्मेसी एटसेट्रा। तो अभी के लिए हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं केमिस्ट, फार्मेसी। देन है सिलेक्शन, इस ऑप्शन में बिलिंग ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि आप बिलिंग किस बेस पर करना चाहते हैं, सेल्फ, फीफो या मैनुअल। बेसिकली ये ऑप्शन सेल बिल एंड परचेज बिल में यूज होता है। नेक्स्ट है वर्किंग स्टाइल। बेसिकली वर्किंग स्टाइल वहाँ यूज होता है जहाँ बैच वाइज इन्वेंट्री मेंटेन होती है और सेकेंडरी स्टॉक भी यूज होता है।
वर्किंग स्टाइल आप इन दो ऑप्शंस में से सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी। अगर आप अपनी इन्वेंट्री बिना किसी लॉट नंबर की आइडेंटिफिकेशन के मेंटेन करना चाहते हैं या करते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और सेकेंड है सेकेंडरी ऑप्शन। अगर आप अपनी इन्वेंट्री लॉट वाइज रिकॉर्ड करना चाहते हैं बैच नंबर, एमआरपी, साइज, सीरियल नंबर की आइडेंटिफिकेशन के साथ, तो आप सिलेक्ट करते हैं सेकेंडरी ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट इंडस्ट्री एंड फुटवेयर इंडस्ट्री में इन्वेंट्री यूजुअली कलर एंड साइज वाइज मेंटेन होती है, तो आप इन सभी इंडस्ट्रीज के लिए सेकेंडरी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एंड इस ऑप्शन को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल वर्किंग स्टाइल देख सकते हैं। एंड डेट टाइप फील्ड में आप पर्टिकुलर कैलेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं जो यूजुअली आप अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं, लाइक इंग्लिश, विक्रम संवत, अफगान कैलेंडर। करेंटली हम यहाँ चूज करते हैं इंग्लिश कैलेंडर। फिर नेक्स्ट फील्ड है GSTIN नंबर। इस कॉलम में हम GSTIN नंबर एंटर करेंगे। जो कंपनीज GST के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें यहाँ अपना 15 डिजिट्स का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फिल करना होता है। तो जैसे ही आप GSTIN नंबर यहाँ फीड करके एंटर की प्रेस करेंगे जो आपको अलॉट हुआ होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आप देखेंगे कि एक पॉपअप मैसेज यहाँ डिस्प्ले हो रहा है 07 दिल्ली कि आपकी ये कंपनी दिल्ली स्टेट के अंडर रजिस्टर्ड है। फिर है वैट नंबर। कंपनी अगर GSTIN नंबर के अंडर रजिस्टर्ड है देन वैट नंबर उस कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आप एज पर योर रिक्वायरमेंट इस ऑप्शन को एडिट भी कर सकते हैं। एंड यहाँ इस एक्सपायरी डेट फील्ड में अगर वैट नंबर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। नेक्स्ट है DL नंबर, मींस ड्रग लाइसेंस नंबर। अगर आपकी कंपनी फार्मा इंडस्ट्री में डील करती है तो यहाँ उसका DL नंबर एंटर करेंगे और यहाँ DL नंबर की एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर। अगर आपकी कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है तो इस कॉलम में आप मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मेंशन करेंगे और यहाँ एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे, या फिर इस ऑप्शन को ब्लैंक रहने देंगे, ये भी एडिटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट है LST नंबर, मींस लोकल सेल्स टैक्स नंबर। सपोज आपकी कंपनी के पास LST नंबर नहीं है पर TIN नंबर है, तो आप इस ऑप्शन को एज TIN नंबर भी एडिट कर सकते हैं। एंड यहाँ TIN नंबर की एक्सपायरी डेट एंटर करेंगे। नेक्स्ट फील्ड है सर्विस टैक्स नंबर और फूड लाइसेंस नंबर। आपकी कंपनी के पास अगर ये नंबर्स हैं तो आप उन्हें उनकी एक्सपायरी डेट्स के साथ यहाँ फीड करेंगे, या आप इस फील्ड को एडिट भी कर सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। ऊपर दिए 7 ऑप्शंस एडिटेबल हैं। कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप एज पर कन्वीनियंस इन ऑप्शंस को एडिट कर सकते हैं। देन है ज्यूरिसडिक्शन। जिस सिटी से आपकी कंपनी बिलोंग करती है उस सिटी का नाम आप यहाँ एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एंटर करते हैं दिल्ली। देन है कंपनी। यहाँ इस ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, रजिस्टर्ड, कॉम्पोजिशन एंड अनरजिस्टर्ड। अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड कैटेगरी में आती है तो आप यहाँ रजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे, और अगर कंपनी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आती है तो आप यहाँ कॉम्पोजिशन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ अनरजिस्टर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। देन है टैक्स स्ट्रक्चर। इस फील्ड में आपको 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट वाइज और बिल वाइज। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे कि आप टैक्स प्रोडक्ट वाइज चार्ज करते हैं या बिल वाइज। फिर है वैल्यूएशन। इसका मतलब है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, मींस एट द एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखना चाहते हैं कि इन हैंड स्टॉक कितना है और उसकी कितनी वैल्यू है तो इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस ऑप्शन की हेल्प से हम वेरियस मेथड्स के बेस पर उनके स्टॉक्स वैल्यू कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लाइक उनके लास्ट परचेज के बेसिस पर, ऑन एवरेज रेट और ऑन सेल्फ फीडिंग मेथड। और इस फील्ड को डिटेल में जानने के लिए आप हमारा ट्यूटोरियल स्टॉक वैल्यूएशन देख सकते हैं। और फाइनेंशियल ईयर में आप अपने अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ करंट फाइनेंशियल ईयर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है डेटा डायरेक्टरी। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेटा डायरेक्टरी है। डेटा मीन्स आप सॉफ्टवेयर में जो भी वर्क करेंगे वो वर्क आपके इस डेटा फोल्डर में सेव हो जाएगा। एंड इन अदर वर्ड्स, आप जो भी लोकेशन में मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस लोकेशन में मार्क फोल्डर के अंडर बाय डिफॉल्ट डेटा नेम से फोल्डर क्रिएट हो जाता है जिसमें आपकी सारी वर्किंग सेव होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस लोकेशन को चेंज भी कर सकते हैं, उस लोकेशन का पाथ यहाँ डिफाइन करके। देन है पासवर्ड। अगर आपको अपनी कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाना है तो आप यहाँ पासवर्ड सेट कर सकते हैं।
तो इन सभी नेसेसरी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे और येस पर एंटर करेंगे चेंजेस सेव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी क्रिएट हो गई है एंड लिस्ट ऑफ कंपनी में ऐड हो गई है। आइए अब कंपनी ऑल्टरेशन का प्रोसेस देखते हैं। इन केस आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त अगर कोई जरूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है तो यहाँ आपके पास डिटेल्स मॉडिफाई करने का ऑप्शन है। मॉडिफाई करने के लिए आप इस विंडो से कंपनी सिलेक्ट करेंगे एंड देन F3 कमांड देंगे। कंपनी ऑल्टरेशन की विंडो अपीयर होगी जहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए एंटर की प्रेस करते जाएंगे तो आप अगेन लिस्ट ऑफ कंपनी विंडो पर आ जाएंगे। इस प्रोसेस के थ्रू आप क्रिएट की गई कंपनी या अदर कंपनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस ट्यूटोरियल के थर्ड स्टेप पर आते हैं जहां हम कंपनी और फाइनेंशियल ईयर डिलीशन का प्रोसेस देखेंगे। कंपनी या फाइनेंशियल ईयर डिलीट करने के लिए आप लिस्ट ऑफ कंपनीज विंडो से सबसे पहले वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डिलीट फाइनेंशियल ईयर एंड इस बैकअप एंड फाइनेंशियल ईयर डिलीट विंडो से फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे जो आप डिलीट करना चाहते हैं। लाइक हम यहाँ डिलीट कर रहे हैं 2018 to 2019 फाइनेंशियल ईयर। फिर डेटा बैकअप ऑप्शन आपके सामने अपीयर होगा जो 2 ऑप्शंस शो करेगा, बैकअप ऑन हार्ड ड्राइव, बैकअप ऑन नेट। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बैकअप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आप इसे सेव करना चाहते हैं। पहले ऑप्शन के लिए सपोज अगर आप हार्ड ड्राइव में बैकअप लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप डायरेक्टरी सिलेक्ट करेंगे जहां आप अपना डेटा सेव करना चाहते हैं, देन प्रेस ओके। तो ये पाथ ओपन हो जाएगा ये शो करते हुए कि आपका डेटा इस लोकेशन पर सेव हो रहा है। एंटर की प्रेस करेंगे और फिर आपका बैकअप स्पेसिफाइड फोल्डर में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा जो आपने जस्ट अभी सिलेक्ट किया था। तो इस फाइनेंशियल ईयर को डिलीट करने के लिए आप यहाँ टाइप करेंगे डिलीट और अगर आप सेकेंड ऑप्शन चूज करते हैं दैट इज बैकअप ऑन नेट तो आपको पहले बैकअप डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी होगी, देन प्रेस ओके। तो ये पाथ ओपन हो जाएगा ये शो करते हुए कि आपका डेटा इस लोकेशन पर सेव हो रहा है। एंटर की प्रेस करेंगे और फिर वेबसाइट पोर्टल डिटेल्स फिल करेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। सभी वेबसाइट रिलेटेड डिटेल्स एंटर करने के बाद फाइनेंशियल ईयर डिलीट करने के लिए टाइप करेंगे डिलीट। तो फ्रेंड्स इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम कैसे मार्क ERP सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसे ऑल्टर या मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं।